हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि कंपटीशन के पर्पस से आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक्स का नंबर पहला आता है, क्योंकि ये एक ऐसा बुक है जिसके अंदर जितना सारे मैथ्स दिए हुए हैं ये एग्ज़ाम में हूबहू आ जाते हैं। इसलिए इस मैथ्स के सॉल्यूशन सीरीज़ को आप यदि ट्रिकी अप्रोच में बनाना चाहते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाना चाहते हैं, तो आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन सीरीज़ के साथ बने रहिए। ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ ई इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इज। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले बेसिक मेथड से बनाते हैं और चीज़ों को भली भांति समझते हैं कि ऐसे ऐसे सम्स को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है 20% ऑफ ए, तो हम 20% ऑफ ए, ऑफ को हम नहीं लिखेंगे, ऑफ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। 30% ऑफ बी, उसे भी लिख लेते हैं, और 1/6 ऑफ सी, इसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जैसे कि पता है 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का मीनिंग होता है 1/5 होता है ना। तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं a/5। ठीक है, क्योंकि इंटू ए जब हो जाएगा तो ए ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 30% का वैल्यू कितना होता है, 30% का मतलब हो जाएगा आपका 3/10। यह सब आपको पता होना चाहिए पहले से। तो इसे हम जब लिखेंगे तो ये 3b/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी 1/6 दिया हुआ था, तो हमारा जो सवाल है इस फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इक्वल्स टू 1 मान लेना चाहिए। जब हम 1 के साथ इसको इक्वल करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। जब इसके साथ हम इसे इक्वल करेंगे तो हमारा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। और जब हम इसके साथ इसको इक्वल करेंगे तो हमारे सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो अब इन चीज़ों को हम अब आगे थोड़ा अच्छा से लिख के कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि a/b/c हमें निकालना है। तो हमें a का वैल्यू आ गया 5, b का वैल्यू आ गया 10/3 एंड c का वैल्यू कितना आ गया है 6। जब इसके नीचे कुछ नहीं आता तो 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, हमने आपको जैसे बताया था कि आप हमेशा डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा ना। इस 3 के साथ हम जब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे हमारे पास होगा 15:10:18, है ना। और ये हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये तो हो गई बात बेसिक फंडामेंटल से इन सवालों को कैसे हल करना है। लेकिन ये सवाल को हम एक रामबाण से भी बना सकते हैं। क्या आप उस रामबाण को जानना चाहते हैं, तो फिर बने रहिए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, ऐसे सवालों को जज करने के लिए हम ऑप्शंस का सहारा लेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि पहला ऑप्शन जैसे 2:3:16 दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ देखेंगे क्या तीनों जो ऑप्शंस हैं वो कंडीशंस के अनुसार मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वो 20 है, जो दूसरा ऑप्शन है वो 30 है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो 160 है। ठीक है, जब हम ऐसा मान लेंगे तो अब आप बताइए कि पहला कंडीशन बोला है 20% ऑफ ए, मैंने पहला जो पार्ट है उसका 20%, इसका 20 का 20% कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि 20 का 10% 2 होगा, तो 20 का 10% 2 होगा तो 20% कितना होगा, 4 होगा। अब 30 का 30% देखिए, 30 का 10% 3 होगा तो 30% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है ना, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 3:2:, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है 3:2:3:2:16। फिर हम ऐसे इसे 30 मान लेंगे, इसे 20 मान लेंगे, इसे 160 मान लेंगे। तो हम चेक कर रहे हैं कि 30 का 20% कितना होगा, 6 होगा।
और 20 का 30% कितना होगा, ये भी 6 होगा, दोनों बराबर मिल गए। अब आखिरी वाले को देखते हैं, 160 का 1/6, 160 का जब 1/6 करेंगे तो 6 क्या आएगा, नहीं आएगा ना। 1/6 का वन वन करके देख लीजिए, 160 का 1/6 आप करके देख लीजिए, ये 3 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। और इसे हम देख रहे हैं तो फ्रैक्शन में आ रहा है, 6 तो आ नहीं रहा, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें कहा जा रहा है 10:15:18 है ना। अब ये सब तो हम मुँह जबानी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाया जा रहा है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है ना। तो इसमें कहा गया 10:15:18 कहा गया है। अब हम इसे 100 मान लेते हैं, इसे 150 मान लेते हैं और इसे हम 180 मान लेते हैं। तो 100 का 20% 20 होगा और 150 का 30% कितना होगा, 150 का 100 का 30 रुपया और 50 का 15 रुपया, तो कितना हो जाएगा 45 रुपीज़। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये तो पहले ही कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और अगर चाहे तो आप इसे जज कर सकते हो, 150 रुपये, 100 रुपये और 180 रुपये मान के आप जज कर लीजिए, तो आपका तीनों इक्वल इक्वल आ जाएगा, मतलब आपका ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 25% ऑफ 13/12 of a certain number is 520, then what is the 60% of that number। नंबर हमें पता नहीं क्या है, नंबर को हमने x मान लिया, उस नंबर का 25% का 13/12 कितना है, 520 है। अब कहा जा रहा है उस नंबर का 60% कितना होगा, तो x अगर आप निकालते हो तो कितना होगा, 520 इंटू, सब रिवर्स हो जाएगा है ना, और ये हो जाएगा 12/13 हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 13 से कट जाएगा 40 आ गया है ना। तो हमारे पास क्या आया है 40 × 4 × 12, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, ये तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, लेकिन उस नंबर का सिर्फ 60% हमें पूछा गया है, इसलिए इंटू 60/100 भी कर लेंगे और इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हम क्या पाएंगे, हम पाते हैं कैंसिल आउट कर लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि 144 × 8 हम जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1152। दिस इज अवर राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनर्स पास्ड इफ द फेलियर्स इज 420, द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनर्स इज। कहा जा रहा है कि एक एग्जामिनेशन में टोटल 65% जो कैंडिडेट्स थे वो पास हो गए। अगर 100% कैंडिडेट्स हों, 65% कैंडिडेट्स अगर पास हो जाते हैं तो कितने ऐसे एग्जामिनेशन जो फेल हो जाएंगे, 100 में से 65% को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35%। ये 35% इक्वल कितना है 420 का, और हमें क्या निकालना है 100%। यही हमारा स्टाइल था एक लाइन में लिखने का। सॉल्व कर लीजिए और फिर आंसर बता दीजिए। इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 7 से काट देते हैं है ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1200। तो 1200 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आउट ऑफ एन अर्निंग ऑफ 720 रुपये किसी आदमी का अर्निंग है जिसमें वो 65% खर्च कर देता है, तो वो सेव कितना करता है, सेव वो 35% करता है ना। इसके बाद इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, कैंसिल आउट करना है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 0 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 से काट लीजिए है ना, और 2 से इसको काट काट लीजिए, और 36 × 7 जब करेंगे तो लास्ट डिजिट से ही हमारा आंसर आएगा। 7 6 42, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 से एक ही ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:2। एक क्लास में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है ना। अब बोल रहा है 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। इसमें स्कॉलरशिप होल्डर्स के बारे में बताया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्कॉलरशिप होल्डर्स जो नहीं हैं उनका परसेंटेज बताना है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऐसे सवालों में सिंपल आप बॉयज़ को 30 मान लीजिए और गर्ल्स को आप 20 मान लीजिए, बस इतना ही करना था, फिर आपका सवाल बन जाएगा। अब बताइए
कितने ऐसे बॉयज़ हैं जो स्कॉलरशिप जिनको मिला है? 20% बॉयज़ को स्कॉलरशिप मिला है। 30 का 20% मतलब 6 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। तो कितने बॉयज़ को स्कॉलरशिप नहीं मिला? वो हो जाएंगे 6 माइनस कर देंगे, 24 ऐसे बॉयज़ हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स में 20 गर्ल्स में 30%, 20 का 30% कितना होगा? 6। तो 6 जन को स्कॉलरशिप मिला। तो कितने जन को स्कॉलरशिप नहीं मिला? 14 गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो टोटल ऐसे कितने छात्र हैं, छात्र छात्राएं मिलकर कुल? हम देख रहे हैं कि 38 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला। और परसेंटेज निकालना है तो आउट ऑफ, हमने 30 और 20 मान के रखा था, तो कुल छात्र 50 हो गए और हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो कैंसिलेशन करके आंसर लाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 76% इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द एक्सपेंस ऑफ राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशियो 12:7:23। 23 ये गलत है, ये 3 होगा। तो हमें यहाँ बोला जा रहा है राइस, हमें यहाँ बोला जा रहा है राइस, उसके बाद फिश और उसके बाद ऑयल पे जो खर्च है वो दिया हुआ है 12:17:3। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फिर वैसे ही करेंगे। हम राइस राइस के ऊपर का जो खर्चा हम 120 रुपये मान लेंगे, फिश के ऊपर का खर्चा 170 रुपये और ऑयल पे का खर्चा हम 30 रुपये मान लेंगे। ठीक है। अब क्या कहा गया? अब कहा गया है द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल्स इंक्रीज बाई 20%। अब इसका खर्च 120 से बढ़ के 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ा दीजिए तो कितना बढ़ेगा? 24 रुपये बढ़ जाएगा ना। 120 का 10% होगा 12 और 20% हो जाएगा 24। अब कह रहा है कि 170 रुपये में 30% बढ़ गया, 10% होगा 17, तो 30% होगा 17 3 जा 51। अब 30 का 50% बढ़ गया मतलब 15 रुपये बढ़ गया। अब देखिए हमारा खर्च बढ़ कितना गया? यही हमारा खर्च है जो बढ़ गया। इसे हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने से हमारा आएगा 5160 कैरी 1 2 3 4 2 एंड 5 7 एंड 8 एंड 1 9 90 रुपीज़। हमारा जो खर्च है वो 90 रुपीज़ बढ़ गया है ना। आउट ऑफ कितना? हमने इन चीज़ों को मान के रखा था, तो इसे जोड़ लेंगे। 100 200 है ना, यहाँ हो गया 200 और 320 रुपये है ना। 0 0 कैंसिल। 9/32 हमारा बढ़ गया। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। जब इंटू 100 करेंगे तो हम पा रहे हैं कि 25 इंटू 9/8। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर द गोल्ड इज 80% बाई वेट, हाउ मच गोल्ड शुड बी मिक्स टू दिस एलॉय सो दैट द वेट ऑफ द गोल्ड वुड बिकम 95%। इसमें गोल्ड को ही मिलाया गया है, लेकिन सिल्वर के साथ कुछ भी, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं किया गया, इसलिए हमारा यहाँ पर जो है वो जो सिल्वर है वो हमारा कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? सिल्वर को मानकर बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि पहले का एलॉय कितने का था? एलॉय 50 ग्राम्स का था, है ना। और उसमें सिल्वर कितना था? सिल्वर उसमें 20% था, क्योंकि 80% तो गोल्ड था। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हुआ? इस एलॉय में कुछ और गोल्ड को मिला दिया गया। मिलाने के बाद सिल्वर गोल्ड हो गया 95%, तो सिल्वर कितना हो जाएगा? 5%। माने हमारा बात का सिल्वर और पहले का सिल्वर दोनों बराबर होना चाहिए। बस इसे ही सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं कि परसेंट का साइन दोनों तरफ कट जाएगा। 5 से हम काट देंगे तो इधर आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 50 प्लस एक्स, माने एक्स का वैल्यू हमारा आ जाएगा 150 ग्राम। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ ए शुगर इनेबल्स अ परचेसर टू ऑब्टेन 3 kg मोर फॉर ₹120। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी इज। इन सवालों को लेकर हमने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे कंसेप्ट और डिटेल मेथड में मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझाया था, इसलिए प्रैक्टिस सेशन में उन सभी बातों पर डिस्कस ना करते हुए डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे। और मैंने कहा था कि ऐसे सवालों में ये जो 3 kg मोर फॉर ₹120 दिया है इसको टारगेट करेंगे और हमेशा पर केजी का वैल्यू निकालेंगे। अगर 120 रुपये में 3 kg अगर मिल रहे हैं तो 1 kg का दाम कितना हो गया? 40 रुपये हो गया, है ना। ठीक है। इसके बाद हमें पूछा गया ओरिजिनल प्राइस, तो मैंने कहा था एज ए ट्रिक 20% प्राइस में रिडक्शन हुआ है तो हम 20% डायरेक्ट निकालेंगे और रिडक्शन होने की वजह से नीचे हम 80 निकालेंगे। बस इतना ही सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ रहा है 10 रुपये पर केजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन
कह रहा है कि 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी and 10% of income of B is equal to 20% of income of C. If the income of C is 2000, what is the total income of A, B and C? अब देखिए 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ 5% ऑफ इनकम ऑफ बी इक्वल्स टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी। अगर मैं यहाँ से पूछूँ कि ए इज टू बी आपका कितना होगा, तो आपका जवाब कितना होगा बोलिए। यहाँ से पहले कैंसिल आउट करते हैं, परसेंट कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:1। क्यों ऐसा? क्योंकि ए के सामने में जो है वो ए का वैल्यू होगा और बी के सामने जो दिख रहा है वो बी का वैल्यू होगा, इसलिए ए का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा। ए इज टू बी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमें बी इज टू सी चाहिए। उसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया 10% ऑफ बी इक्वल्स टू 20% ऑफ सी कहा गया है। फिर हम परसेंट का साइन कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, तो बी इज टू सी हमारा कितना आएगा? बी के सामने 2 है, मतलब 2:1 हो जाएगा। अब हमें कहा गया है कि सी के बारे में दिया गया है और हमें टोटल पूछा गया है, तो टोटल पूछा गया तो हमें ए इज टू बी इज टू सी चाहिए। और वो कैसे निकालेंगे? उल्टे एन के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 6:2:1 आ जाएगा। 1 का वैल्यू दिया गया है 2000 और हमें टोटल का वैल्यू निकालना है। टोटल हमारा पास कितना है? टोटल है हमारा 6 + 2 + 1 मतलब 9, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18,000, है ना। 1 का वैल्यू अगर 2000 हो तो 9 का वैल्यू कितना होगा? 18,000। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लाइन है जिसमें ए और बी है, सी एक पॉइंट है और ए सी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक पूरे का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। अब आगे बोल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज़ इंक्रीज बाय 6%, इसको हमने 6% बढ़ा दिया, तो बोल रहा है कि बी सी जो है उसे हमें कितना परसेंट घटाना होगा, ठीक है। तो 6 हमने 3% बढ़ाया, किसके? 3 सेंटीमीटर का। अगर 3 सेंटीमीटर का अगर हम 6% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाता है? तो 3 का 6 जितना हमने बढ़ाया उतना ही हमें कम करना पड़ेगा। तो 3 का 6% हम अगर बढ़ा रहे हैं तो 6% कितना होगा? 3 का 6% इतना ही होगा, ठीक है। और इसी को हमें कम करना होगा, तो किस पे हम कम करेंगे? जो बाकी बचा हिस्सा है, बाकी हिस्सा अगर ये 3 है तो बाकी बचा हिस्सा कितना है? 2 है, 2 पे कम करना होगा, 2 पे कम करना होगा और हमें निकालना है परसेंटेज, इसलिए हो जाएगा इंटू 100, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट का साइन जब हटेगा तो परसेंट का साइन नीचे आ जाएगा, है ना। ये 100 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2 से हम काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9%। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर।